दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ पर हमारे पास 4 तरह की लिंक लिस्ट होती है: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और जो फेमस लिंक लिस्ट होती है वो सिंगली लिंक लिस्ट ही होती है। अगर हम जनरली लिंक लिस्ट भी बोल रहे हैं ना, खाली लिंक लिस्ट भी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब सिंगली लिंक लिस्ट ही होता है। या तो आप लिंक लिस्ट बोल लीजिए या फिर सिंगली लिंक लिस्ट बोल लीजिए। तो जो ये फेमस सिंगली लिंक लिस्ट है, इसे मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में, मतलब इससे पुरानी वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है कि सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर कह सकते हैं हम लिंक लिस्ट, दोनों सेम ही है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बनाई कैसे जाती है, और इस लिंक लिस्ट और एरे के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट को डिटेल में जानना है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा पहले से लिख रखा है। तो इस वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है, बेसिकली इस वीडियो में हम इन चारों के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं और इन चारों के बारे में डिफरेंस जानने वाले हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंस है क्या। तो जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट हम पुरानी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सिंगली फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे कि हमारे पास एरे होता है, एरे में क्या होता है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एरे है, ठीक है, एरे है, तो एरे में ये एक एलिमेंट होता है, एक डब्बा एक एलिमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें भी ना जो ये एक डब्बा है ये एक एलिमेंट को दर्शाता है। पर मैंने यहाँ पर दो चीजें क्या लिख रखी हैं, ये दो चीजें क्या लिख रखी हैं। और लिंक लिस्ट में ना एक एलिमेंट को हम नोड के नाम से भी दर्शाते हैं, या फिर कहते हैं, ठीक है। अब ये एक एलिमेंट है, इसमें दो पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है डेटा पार्ट और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर। अब ये पॉइंटर किसी का एड्रेस कंटेन करता है जनरली, तो ये पॉइंटर कंटेन करता है अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 3 नोड है, इनके डेटा है, डेटा पार्ट है ये 1 2 3, ठीक है। इनके एड्रेस है 10 20 30। अब जो इसका अगला पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, अभी किसका एड्रेस कंटेन करेगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ इट्स नेक्स्ट नोड। इसकी नेक्स्ट नोड है ये, इसका एड्रेस है 20, तो ये इसका एड्रेस कंटेन करेगा। सिमिलरली ये वाली नोड अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगी। इसकी नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 30, तो ये 30 कंटेन करेगी। तो यहाँ पर हमारा सिंगली लिंक लिस्ट कंप्लीट होता है। डिटेल में जानना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि पुरानी वाली वीडियो को देख के आओ, ठीक है। अब होता क्या है, पुरानी वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक हेड पॉइंटर होता है जो कि पहली नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। अब हेड भी एक पॉइंटर है। अब जो पॉइंटर है वो एड्रेस स्टोर करता है, क्योंकि जो हेड है वो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। सो द हेड पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड 10, राइट। सो द हेड पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो ये हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट होती है। और सिंगली लिंक लिस्ट जैसे हम एरे को ऐसे बना देते हैं, इंट एरे 10 करके, तो सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक नोड में दो चीजें हैं, ठीक है, मतलब दो डेटा टाइप्स हैं। तो हमें स्ट्रक्चर का सहारा लेना होगा या फिर क्लासेस का सहारा लेना होगा। तो हम लिखेंगे, क्योंकि क्लासेस सी में सपोर्ट नहीं होती हैं, तो अभी हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट नोड करके बनाया, क्योंकि हम इसके एक एलिमेंट को नोड कहते हैं। इसमें पहला पार्ट है हमारा डेटा, जो कि इंटीजर पार्ट है, इसलिए हमने इंट डेटा लिया है। दूसरा पार्ट है हमारे पास पॉइंटर, उस पॉइंटर का नाम हमने दिया है नेक्स्ट, और वो किस टाइप का पॉइंटर है, वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही पॉइंटर है, बिकॉज द पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। आई होप आपको अब सिंगली लिंक लिस्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अब अपन बात करते हैं दूसरे लिंक लिस्ट के बारे में, दैट इज डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट, अब जैसे कि यहाँ पर एक नोड ऐसी दिखती है, डबली लिंक लिस्ट में जो नोड है ना वो कैसी दिखती है, वो कुछ ऐसे दिखती है, पॉइंटर डेटा पॉइंटर, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब होता क्या है डबली लिंक लिस्ट में। अब देखो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। अब डबली लिंक लिस्ट नाम से जैसे स्पेसिफाई हो रहा है कि जो हमारे पास नोड है ना वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस कंटेन करेगी और अपने प्रीवियस एलिमेंट का भी एड्रेस कंटेन करेगी। जो डबली लिंक लिस्ट है उसमें जो नोड है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस कंटेन करेगी और प्रीवियस एलिमेंट का भी एड्रेस कंटेन करेगी।
ठीक है, तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स एक एलिमेंट को दर्शाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं डेटा, डेटा पार्ट। यहाँ पर हम अपना डेटा पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है गाइस। 2 3 4 इनके एड्रेस लिख देते हैं 10 20 30, ठीक है गाइस। अब होगा क्या, यहाँ पर कौन सा पॉइंटर है? यहाँ पर वाला पॉइंटर है उसके आगे वाली नोड का, उसके आगे वाली नोड का, मतलब ये इसे हम कह सकते हैं लेफ्ट पॉइंटर, इसे हम कह सकते हैं राइट पॉइंटर। तो राइट पॉइंटर कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड एंड लेफ्ट पॉइंटर कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। तो राइट पॉइंटर ना सबका ये वाला राइट पॉइंटर, ये वाला राइट पॉइंटर, ये वाला राइट पॉइंटर कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो इस नोड का नेक्स्ट नोड है 20, तो ये इसका एड्रेस कंटेन करेगा। इसका नेक्स्ट नोड है 30, तो ये इसका एड्रेस कंटेन करेगा। अब इसका नेक्स्ट नोड कुछ नहीं है, तो ये नल कंटेन करेगा। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट पॉइंटर के बारे में, तो ये जो सबके लेफ्ट पॉइंटर है ये हैं। तो अब इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर नल कंटेन करेगा, फिर 0 कंटेन करेगा। अब इस नोड का प्रीवियस, इस नोड की प्रीवियस नोड ये है, इसका एड्रेस है 10, तो ये 10 कंटेन करेगा। ये नोड है 30, इसकी प्रीवियस नोड है 3 डेटा वाली, इसका एड्रेस है 20, तो ये 20 कंटेन करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर तो बता ही दिया है, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें स्ट्रक्ट नोड कैसे बनती है। आसान है, इसमें स्ट्रक्ट नोड को ऐसे बनाया जाता है, देखिए। अब देखो इसमें एक डेटा का पार्ट तो होगा ही, ठीक है। अब जो नोड है वो अपने आगे का एड्रेस भी कंटेन करती है, सो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, और वो अपने प्रीवियस का भी एड्रेस स्टोर करती है। तो हम एक और बना देंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस। तो ये काफी ज्यादा आसान है। अब मैं आपको बताता हूं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है, ठीक है। अब देखो जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट में थोड़े से चेंजेस कर देंगे, अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट में थोड़े से चेंजेस कर देंगे तो वो बन जाएगी सर्कुलर लिंक लिस्ट, और डबली लिंक लिस्ट में थोड़े से चेंजेस कर देंगे तो बन जाएगी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट के कोड में थोड़े से चेंजेस कर देंगे तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी, और डबली लिंक लिस्ट के कोड में थोड़े से चेंजेस कर देंगे तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की। सिंगली लिंक लिस्ट से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनाएं। जैसे नाम ही है सर्कुलर, तो मतलब कि हमें ना एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है। अब वो सर्कल कैसे बनाना है, यहाँ पर अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट में ध्यान से देखेंगे कि जो लास्ट नोड है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रही है। अगर लास्ट नोड पहली नोड को पॉइंट करने लग जाए तो यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है वो नल स्टोर करती है। अगर वो पहली नोड का ही एड्रेस स्टोर करे या फिर हेड का एड्रेस स्टोर करे, दैट इज 10, तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल फॉर्म हो जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। आई होप आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट समझ में आई होगी। इसके कोड में भी हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्ट नोड लिख सकते हैं या फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन लिख सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम डिटेल में जानेंगे आगे वाली वीडियोस में, इधर तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ केवल। अगर अब अपन बात करते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में, तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी हमारा सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है गाइस। अब देखो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट किससे बनती है, डबली लिंक लिस्ट से। अब अगर ये वाली चीज इसे पॉइंट करने लग जाए और ये वाली चीज, क्योंकि डबली है, ठीक है, ये वाली चीज इसे पॉइंट करने लग जाए तो यहां पर हमारा सर्कल फॉर्म हो रहा है। कैसे, जब ये वाली चीज इसे पॉइंट करेगी, सो द लास्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, दैट इज 10, राइट। अब होगा क्या कि इसका प्रीवियस कुछ भी नहीं है, इसका प्रीवियस कुछ भी नहीं है, पर अब जो इसका प्रीवियस है ना, इसका प्रीवियस है, हम कह सकते हैं इसका प्रीवियस। ये वाली लाइन में एक सेकंड के लिए हटा देता हूं।
इसका प्रीवियस बन जाएगा ये, यहां पर स्टोर हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हमारा डबली लिंक लिस्ट से हम डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने ड्राइव करा है। तो ये काफी ज्यादा आसान है। आई होप आपको चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। इन्हें डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा था और मैं आपको बता रहा था इनमें डिफरेंस क्या है, कि कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट होती क्या है। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।